पाकिस्तानी है जो ये अपने बच्चों का स्टडी की तरफ फोकस नहीं करवाते। इंडियन है, उनको वहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। इंडियन को हंस के वो काम पे रखते हैं, बातें भी बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी है, मैं वहाँ पे यूए में रह के आया हूँ खुद, मुझे जॉब नहीं वहाँ पे मिली, मैं वापस पाकिस्तान आ गया। वो कहते कितना अर्सा रहे हैं वहाँ पर? सर मैं तकरीबन 2 माह रहा हूँ वहाँ पे। जॉब क्यों नहीं मिली आपको? सर वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी है, आप लड़ते हैं, आप झगड़ते हैं, आप बात नहीं मानते, ठीक है, आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, इस वजह से आपको जॉब नहीं मिल सकती है। आप इंडिया जो है ना वो हर फील्ड में ही हमसे, आप टेक्नोलॉजिकली देख ले, एजुकेशनली देख ले, हर फील्ड में ही हमसे आगे है। तो उसकी रीज़न उसकी ये है कि मतलब जो बात मैंने पहले की है कि वो सिंसियर है अपने काम के साथ। चाहे वहाँ का मजदूर है वो भी अपने काम के साथ सिंसियर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो भी अपने काम के साथ सिंसियर है। तो इस तरह इंडिविजुअली अगर हम अच्छे होंगे तो देन जो है इज्तिमाई तौर पर वो एक अच्छी जो है ना आउटपुट मिलती है। देखिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या आईटी से रिलेटेड कंपनी है, वहाँ पर जितने भी सीईओज हैं वो इंडियन ही आ रहे हैं। आप ट्विटर की बात कर लें, आप गूगल की बात कर लें, आप यूट्यूब की बात कर लें, सारे इंडियंस हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तानी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तालीम का म्यार जो है ना वो अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा बहुत ही लो है, उनका बहुत ही हाई है। ठीक है, देखिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्री के साथ इतनी नहीं है, जैसे वो लॉयल हैं। लेकिन हमारी तो गवर्नमेंट कितने सालों से यही लोग आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर दफ़ा मतलब वोट ले लेते हैं, पैसे दे के वोट खरीदते हैं और इन्हीं की गवर्नमेंट आती रहती है। तो ये लोग मतलब बस मुल्क को खा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और इंडिया में भी इवन हालांकि उनकी भी बहुत ज़्यादा है आबादी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट लॉयल है। देखें जी, हम तो हर लिहाज से अपने मुल्क को ही बेहतर समझते हैं और हमारा लेवल भी नहीं है कि हम भारत के साथ अपने मुल्क का कंपैरिजन करें। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे इदारे पड़े हैं, कायदे आज़म है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, लम्स है, जीसी लाहौर हो गई, तो ऐसी बात नहीं है। फैक्ट एंड फिगर भी हमें देखने चाहिए ना कि दुनिया के अंदर आप अगर देखें, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी जो आईटी से रिलेटेड हैं, उनके सीईओ जो हैं वो इंडियंस लगे हैं। गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब के जो है सीईओ जो हैं इंडियन हैं। तो एक भी पाकिस्तानी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो हम कैसे कंपैरिजन आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान उससे बेहतर है? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए एक नया कानून बनाया है। वो कानून क्या है कि कोई भी पाकिस्तानी वहाँ पर अपने 18 साल से कम उम्र बच्चे को अगर तालीम नहीं दिलवाता तो उसे डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो क्या वजह है कि इस तरह के कानून सिर्फ पाकिस्तानी के लिए क्यों हैं? दुनिया के अंदर कोई भी इस तरह का कानून बनता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए क्यों बनता है? जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद अबू बकर। आपका नाम? मोहम्मद सुहेब। अच्छा, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि यूएई के अंदर एक कानून उन्होंने बनाया है कि पाकिस्तानी जो फैमिली वहाँ पर है वो अपने 18 साल से कम उम्र बच्चे को अगर तालीम नहीं दिलवाएंगे तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या रीज़न है कि पाकिस्तानियों के लिए ही कानून क्यों बन रहा है? वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, इंडियन भी हैं, तो पाकिस्तानी आया कोई वायलेशन करते हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कानून बनाया? देखिए सर, पाकिस्तानी है जो ये अपने बच्चों का स्टडी की तरफ फोकस नहीं करवाते। इंडियन है, उनको वहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। इंडियन को हंस के वो काम पे रखते हैं, बातें भी बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी है, मैं वहाँ पे यूए में रह के आया हूँ खुद, मुझे जॉब नहीं वहाँ पे मिली, मैं वापस पाकिस्तान आ गया। वो कहते कितना अर्सा रहे हैं वहाँ पर? सर मैं तकरीबन 2 माह रहा हूँ वहाँ पे। जॉब क्यों नहीं मिली आपको? सर वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी है, आप लड़ते हैं, आप झगड़ते हैं, आप बात नहीं मानते, ठीक है, आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, इस वजह से आपको जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है, और स्टडी की तरफ रुझान नहीं है पाकिस्तानी लड़कों का। ठीक है, लड़कियां तो पढ़ लेती हैं, कुछ लड़कों का नहीं है। ज्यादातर लड़का भी जवान होता है, उसको जॉब पे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाई की तरफ वो जाते नहीं है। जो मुल्क के हमारे मुआशी हालात जा रहे हैं आपके सामने है सारा कुछ। यानी हमारे पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है, हम छोटे बच्चे को काम पे लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्हें ये डर है कि ये यहाँ पर अगर आएगा पढ़ेगा नहीं और यहाँ पर ये चाइल्ड लेबर या दूसरे कामों में लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो इंडियन है वहाँ पर या बांग्लादेशी हैं वो हमसे आगे क्यों है? उसकी क्या वजह है? वो हमसे आगे इस वजह से है, वो अपने बच्चे की जो तालीम है वो मुकम्मल करवाते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से कोई ग्रेजुएशन बंदा, जिसने ग्रेजुएशन किया वो बंदा उठा ले और उधर का कोई बच्चा आप उठा ले, वो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उससे ज्यादा इंग्लिश बोलता होगा। यानी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे हैं हम। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं 9th
9th में पढ़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो जिस तरह का पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है जिस तरह इंडियन की रिस्पेक्ट है या बांग्लादेशियों की रिस्पेक्ट है? क्योंकि वो जाते साथ ही उधर जो है ना काम के मतलब तरफ चले जाते हैं, स्टडी वगैरह अपनी कंप्लीट नहीं करते। तो यहाँ से जाते हैं बाहर कि उधर जाके हम लोग कमाएंगे, इधर पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे, लेकिन उधर जाके उनके हालात कुछ इस तरह के जाते कि उनका वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर बिल्कुल यही निज़ाम है, जैसे हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ये ठीक है, समझ में आता है, बट जो बाकी अदर कंट्रीज है उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप छोटे से छोटा बच्चा उठा लें, वो हमारे तो यहाँ पर रट्टा सिस्टम चलता है ना, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम से पहले रटा लगा लिया कि पास होना है, बस बच्चों के माइंड में वो होता है। बाहर के ममालिक में ये होता है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, नॉलेज होती है हर चीज़ की। वहाँ पे आप बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते इंग्लिश में, यहाँ पे जितना मर्जी मतलब इंसान हो पढ़ा लिखा, वहाँ के बच्चे के साथ बहस नहीं कर सकता इंग्लिश में। अच्छा, ये तो हो गया एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है। तो बहसीत पाकिस्तानी हम क्या जिस तरह के कानून होते हैं दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी देख लें, यहाँ पर हम वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या इस तरह के दीगर जो एक अच्छा शहरी होता है उस हिसाब से पाकिस्तानी उन पर अमल दरामद करता है? जी बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अभी भी यहाँ पे मैं पीछे रोड पे जा रहा था, खड़े हुए सिग्नल लगा हुआ है, जा रहे कोई लेना देना नहीं। मतलब यहाँ पे रूल को फॉलो करने वाला कोई असूल नहीं है। वहाँ पे आपको पता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है बाकायदा रोड पार करने के लिए। मतलब उनमें और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत पीछे हम उनसे। तो वहाँ पे रूल भी काफ़ी बेहतरीन है, इस वजह से वहाँ पे क्राइम्स भी आपको जैसे का पता है बहुत कम है वहाँ पे। इसकी वजह क्यों, क्या वजह है कि पाकिस्तानी हमें तरबियत नहीं अच्छी की जाती, हमें स्कूलों में नहीं बताया जाता, हमारे पेरेंट्स नहीं हमें बताते हैं? वजह क्या है कि हम जो एक पाकिस्तानी अच्छा शहरी है वो हम क्यों नहीं बन पाते? सर बात ये है कि हमारा जो बच्चा है ना उसको ये नहीं सिखाया जाता, भाईचारा नहीं सिखाया जाता। ठीक है, उसको यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाओगे तो सारा कुछ है। ठीक है, आप आजकल देख रहे हैं भाई जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, सगा भाई जायदाद के लिए लड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों के ताल्लुकात बड़े हैं, कोई वार्डन वाला किसी को कोई चलान वगैरह करता है, ठीक है, तो वो फ़ोन में ला लेता है कि मैं उसका बंदा हूँ, वो छोड़ देते हैं। दुबई में ये सिस्टम नहीं है, यूए में ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे कोई शेख भी है उसको भी फाइन होगा। ठीक है, इस वजह से रूल वहाँ के स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी हो सकता है अगर हम कोशिश करें अच्छे शहरी बनने की, अपने मुल्क को उजागर करें दुनिया में कि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी अच्छे हैं। हमारी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा फारूक। क्या करते हैं आप? मैं इधर जीसी से बीएस कर रहा हूँ, BSIR। आपका नाम? मसरूर अहमद। आप क्या करते हैं? CCNA का कोर्स कर रहा हूँ कोविड सिस्टम से। माशाल्लाह जी। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि यूएई के अंदर एक कानून उन्होंने बनाया पाकिस्तानियों के लिए कि अगर कोई पाकिस्तानी अपने बच्चे को तालीम नहीं दिलवाएगा तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि इस तरह के कानून पाकिस्तानी के लिए क्यों बनाए जा रहे हैं? वहाँ पर इंडियन भी बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेशी भी हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर ही इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर उन्होंने इस तरह का मतलब कानून पास किया है कि अगर वो तालीम हासिल नहीं करवाएंगे तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो स्पेसिफिकली ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अगर उन्होंने कानून पास किया तो मुझे इसकी रीज़न तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा मतलब उनकी तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे इकदाम में से एक जो है ना वो तालीम की जानिब एक अच्छा कदम है। तो यही है कि मतलब तालीम तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि इधर जिस तरह आप देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में भी, तो ज़ाहिर है एजुकेशन होगी तो इसी से ही चाइल्ड लेबर ख़त्म हो सकती है। तो मेरे इसके रिलेटेड यही रिमार्क्स हैं कि एजुकेशन जो है ना वो नेसेसरी है, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये है मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये कानून क्यों पास पाकिस्तान के लिए पहले भी उन्होंने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है, सऊदी अरब के अंदर से भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है जी। इस तरह सारे जो जितने भी कंट्रीज जहाँ पर पाकिस्तानी जाकर जॉब करते हैं वहाँ पर सूरत हाल यही है कि पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। अब उसकी रीज़न पता नहीं क्या कि पाकिस्तानी वहाँ पर जो वहाँ के कानून हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या नहीं। तो दूसरी ये रीज़न ये बताएं कि पाकिस्तानी के अलावा जो बांग्लादेशी या इंडियन होते हैं उनको क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? देखें, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि वो पाकिस्तानियों की जानब जो है ना उनका ये रवैया है, तो मैं यही कहूँगा कि उनकी अपनी जो है ना इंट्रा गवर्नमेंटल जो है वो पॉलिसीज़ हो सकती हैं
हर कंट्रीज़ के जो है ना वो सिटीज़न के रिलेटेड। तो पाकिस्तान के रिलेटेड भी जो सिटीजन हैं इनके, उनके रिलेटेड भी इनकी कुछ पॉलिसीज़ होंगी। लेकिन ये है कि अगर मतलब पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया हुआ है इस मामले में, तो ज़ाहिर है ये अच्छी बात तो नहीं है, ये खुशाइन बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। ज़ाहिर है हमें भी हम भी अपनी अपनी जगह पे सही नहीं काम कर रहे, पाकिस्तान में भी या बाहर हैं, ठीक है। तो हमें अपने मेयार को सबसे पहले जो है ना मेयार को बुलंद करना होगा अपने करैक्टर के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू, इन सब चीज़ों के ज़रिए ना हमें अखलाकी तौर पर ऊपर जाना होगा। देन जो है ना हम खोई हुई जो हमारी रेपुटेशन है वो हम गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। आपने आप ये देखिए, यहाँ पर आप ट्रैफिक सिग्नल पे अगर चले जाएं तो आपको फील हो जाएगा कि हम किस तरह, कितने % यहाँ पर लोग जो है वो कानून की पासदारी करते हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, हर बंदा जो है ना वो अपनी जगह पे ठीक नहीं है। जिस तरह वो एक फिक्र है कि जिस तरह के अवाम होगी हुक्मरान भी उसी तरह के मुसल्लत कर दिए जाएंगे उन पे। अगर हम अपनी जगह पे ठीक हो गए तो हमारे में से ही हुक्मरान जो है ना वो उठ के अवाम में से उठ के ऊपर जाएंगे और रूल करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम अच्छे होंगे इखलाकी तौर पर तो ज़ाहिर है हमारी कदर भी होगी, पाकिस्तान में भी बाहर भी हमें अच्छी निगाहों से देखा जाएगा। अच्छा, इंडियन हमसे बेहतर क्यों है? सिंपल सा जवाब दे दें, इंडियन हमसे आगे क्यों है? इंडिया जो है ना वो हर फील्ड में ही हमसे, आप टेक्नोलॉजिकली देख लें, एजुकेशनली देख लें, हर फील्ड में ही हमसे आगे है। तो उसकी रीज़न उसकी ये है कि मतलब जो बात मैंने पहले की है कि वो सिंसियर है अपने काम के साथ। चाहे वहाँ का मजदूर है वो भी अपने काम के साथ सिंसियर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो भी अपने काम के साथ सिंसियर है। तो इस तरह इंडिविजुअली अगर हम अच्छे होंगे तो देन जो है इज्तिमाई तौर पर वो एक अच्छी जो है ना आउटपुट मिलती है। देखिए, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या आईटी से रिलेटेड कंपनी है, वहाँ पर जितने भी सीईओज हैं वो इंडियन ही आ रहे हैं। आप ट्विटर की बात कर लें, आप गूगल की बात कर लें, आप यूट्यूब की बात कर लें, सारे इंडियंस हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तानी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तालीम का म्यार जो है ना वो अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा बहुत ही लो है, उनका बहुत ही हाई है, ठीक है। उसमें ये है कि अपनी अपनी जगह पे भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट का जो हमारी सरकार है उसका ज़्यादा रोल है। उनको जो है ना इस तरह की पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए कि लोग जो गरीब हैं वो भी अफोर्ड कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। जिस तरह इमरान खान की भी हमने पॉलिसीज़ देखी थी, उन्होंने स्कॉलरशिप्स का आगाज़ किया था। तो इस तरह गरीब को भी जो है ना मौके फराहम होते हैं कि वो फ्री अफोर्ड करना एक अलग बात है। आया कि जो बंदे अफोर्ड कर रहे हैं या जैसे आप भी अफोर्ड कर रहे हैं, आया कि आप उस लेवल की यहाँ पर एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जिस तरह इंडिया में है? नहीं, इस एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ बिल्कुल नहीं है। जो सीधी सी बात है माज़रत के साथ, क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। रटा सिस्टम है, क्रैमिंग है। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि हम तो वही पढ़ेंगे ना जो हमारा निसाब होगा, जो हमें मतलब बताया जाएगा। तो गवर्नमेंट को मतलब इसमें अहम किरदार जो है ना वो अदा करना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। हम एक अच्छा शहरी कैसे बने? कि तालीम एक और चीज़ है, अच्छा शहरी बनना एक और चीज़ है। जैसे इंडियन की हम मिसाल ले लें, या मैं इस चीज़ से अग्री करता आपसे। तालीम से ही अच्छा शहरी बन सकता है बंदा। जब तक आपको कुछ सेंस ही नहीं होगी किसी चीज़ की, और सेंस कब आएगी? जब आप, शऊर कब आता है? जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ते लिखते हो, जब आप एजुकेशन हासिल करते हो, देन आपको शऊर हासिल होता है। मैंने कई पढ़े लिखे जाहिल भी देखे, वो फिर एक्चुअल में पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि इखलाक देखें जो है ना वो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बाकी आप जो है ना देख लें कि हमें अगर प्यार करना नहीं आएगा, मोहब्बत करनी नहीं आएगी, हम करैक्टरलेस होंगे, तो उस पढ़े लिखे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि सेंसिबल बंदे को होना चाहिए, और वो आई थिंक एजुकेशन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हो सकता है कि लेकिन उधर बच्चों अपनों को वालिदैन जो है वो काम करवाते हों, स्टडी ना करवाते हों, क्योंकि फीस वगैरह भी होती है। उसके अलावा भी इधर अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो वालिदैन तरजीह देते हैं कि बच्चों को ना स्टडी ना करवाई जाए और वैसे ही मेहनत वगैरह करवाई जाए ताकि घर का गुजर बसर हो सके। इधर भी आप देखें, होटल पे भी अक्सर बच्चे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और मेरे ख्याल वो स्कूल भी नहीं जाते। लिटरेसी रेट भी काफ़ी पाकिस्तान का कम है। इसी वजह से उन्होंने देखा है कि ये पाकिस्तानी जिस माहौल से आ रहे हैं, इसी इधर रहकर भी ये यही कर सकते हैं कि बच्चों को तालीम ना दें और यही काम करें। इसीलिए इधर देखें ना, होटल पर सारे मेरे से कम उम्र के भाई लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं सारा। और उन्होंने हो सकता है कि इसी मौजू पर देखा हो कि ये लोग जो है बच्चों से काम करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा। क्या कर दिया आप? मैंने रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट की है। और आपने?
मैंने BS ऑनर्स किया है इन zoology। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, उसकी क्या रीज़न है। जैसे UAE में अभी उन्होंने एक लॉ पाकिस्तानियों के ऊपर बनाया है कि कोई भी पाकिस्तानी फैमिली जो है वो अगर अपने बच्चे को तालीम नहीं दिलवाएगी तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जबकि इंडियन या बांग्लादेशी भी वहाँ पर हैं, उनको उन्होंने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान के ऊपर क्यों ऐसी सख्ती होती है हर मुल्क में? देखें, मुझे तो इन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये लगता है कि ये सब कुछ हमारी गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट हमारी क्या करती है कि सारा आवाम का सारा टैक्स ये लोग क्या करते हैं कि लेते हैं आवाम से। कंट्री के लिए तो कुछ करते नहीं है, ये लोग खाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लंदन में जैसे आपको पता है कि इन्होंने अपने नून लीग इमरान ये नवाज शरीफ लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। तो इस मतलब सारा पैसा जो खुद खा जाते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। तो मुल्क की जो इकॉनमी है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। तो फिर जब मुल्क की इकॉनमी डे बाय डे डिक्रीज़ होगी, और हमारे पाकिस्तान ने तो कितना सारा कर्जा लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही है, सबको पता है कि पाकिस्तान के मतलब जैसे हमारे गवर्नमेंट है, जाते हैं ये लोग जाते हैं तो कर्जा लेके वापस आ जाते हैं, कुछ देते नहीं है। कभी उनको क्या बताते हैं कि हमारे मुल्क में ये हालात हैं। कभी जैसे पिछले दिनों में ज़लज़ले वगैरह के भी सीन हुए, तो फिर इस वजह से दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को ये लगता है कि ये लोग जानबूझ के ये सब कुछ ये हरकतें करते हैं। तो बल्कि जानबूझ के तो नहीं करते, रीज़न भी यही है इसकी कि ये गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं ये सब पैसा लेके खा जाते हैं। यानी आप सारा कसूर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही है, पाकिस्तानी को इसमें कोई कसूर नहीं। पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर एक अच्छे और मुस्बत शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, या वो भी जो वहाँ के कानून है उनकी वायलेशन करते हैं? नहीं, देखें, वो वायलेशन होती है, हम अक्सर देखते हैं। पिछले दिनों में भी मैंने एक वीडियो देखी, ये UK की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसने कुछ इस तरह का हुआ था कि कोई उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया, कुछ इस तरह का। तो इसकी वजह भी तो देखेंगे यही है कि गवर्नमेंट है। अगर हमारे मुल्क में हालात अच्छे होंगे, जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो हमारे मुल्क के लोग क्यों बाहर जाएंगे? वो धक्का खाएंगे, तो बाहर रहना भी तो कोई आसान नहीं है। इसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं समझते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है? बिल्कुल, इसकी ये भी रीज़न है। ऑब्वियसली बहुत ट्रेंड्स है एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम हमारा दूसरे कंट्रीज़ की तरह नहीं है। देखें, अगर हम अच्छे कंट्रीज़ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जैसे UK की बात करें, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है यहाँ से। वहाँ पे एक एज तक आपने पढ़ना होता है, उसके बाद आपको जॉब हर हाल में वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। इतना ज़्यादा पढ़ लो, लोग PhD करके ढूंढ रहे हैं बेचारे। तो जब ऑब्वियस इतना पढ़ के उनको जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से लोग तो मूव आउट करेंगे ना। तो आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान की बनस्बत इंडिया की बात की जाए तो इंडियन हर फील्ड में आगे क्यों हैं? वहाँ के स्टूडेंट भी देख लें, अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है या IT से रिलेटेड जितने भी फर्म्स हैं, उनके CEO जो है वो इंडियन लगे हुए हैं। तो एक भी पाकिस्तानी हमें वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या रीज़न समझते कि पाकिस्तानी आगे क्यों नहीं जा रहे और इंडियन आगे जा रहे हैं? देखें, मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्री के साथ इतनी नहीं है। जैसे वो लॉयल हैं, लेकिन हमारी तो गवर्नमेंट कितने सालों से यही लोग आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर दफ़ा मतलब वोट ले लेते हैं, पैसे दे के वोट खरीदते हैं, और इन्हीं की गवर्नमेंट आती रहती है। तो ये लोग मतलब बस मुल्क को खा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। और इंडिया में भी इवन, हालांकि उनकी भी बहुत ज़्यादा है आबादी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट लॉयल है, अपनी आवाम के साथ लॉयल है। तो वहाँ पे जो पढ़ता है उनको जॉब्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे सिफारिश चलती है। यहाँ पर देख रही है कोई सिस्टम चेंज होने वाला, जिस तरह आप यूथ आगे आ रही है, कोई पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली आ जाए कि आप इसका जवाब देंगे? पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती कभी भी। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब ही हो सकते हैं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं हो सकते जो हालात चल रहे हैं। श्योर, उसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? आप भी स्टूडेंट हैं, आगे आप क्या देख रही हैं? सारे लोग जो है वो बाहर मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग यहाँ पे रह गए वो आपस में लड़ के, कुछ लोग चोर चुकारी पे आ गए हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे को खून कर रहे हैं, किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो मतलब ये रीज़न है कि हमें तो यही नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। माशाल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी जो हैं वो उनके ऊपर क्यों वायलेशन के इल्ज़ामात लगते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि UAE में अभी उन्होंने कानून पास किया है कि पाकिस्तानी जो है वो 18 साल से कम उम्र अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएगा तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी क्या रीज़न है कि पाकिस्तान के ऊपर ही सारी पाबंदी पाकिस्तानियों के ऊपर क्यों लगती है? जी सर, बात यह है कि देखें सोशल मीडिया का दौर है, जैसा कि हमारे मीम्स बनाई जाती हैं यहाँ पे,
एक वज़ीर आज़म जो एक मुल्क का सरबराह है उस पर मीम्स बनाई जाती हैं, इसी तरह की वायलेशंस होती हैं। हमारे पाकिस्तान को बहुत डिग्रेड किया जा रहा है दूसरे मुल्कों में। अच्छा, किया जा रहा है या वाकई हम इसके डिजर्व भी करते हैं? देखें, डिज़र्व करते भी हैं और नहीं भी करते, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो हमें डिपोर्ट करते हैं ना सर, तो वो ये चाहते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, तो उन्होंने कल को बड़े होकर हमारे मुल्क को भी यही हाल करना है जो हमारे पाकिस्तान का इनका हुआ पड़ा है। तो वो इसलिए अपने वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें और अपने पाकिस्तान को भी सुधारने का मौका दें, और गैर ममालिक में या जो ऐसे ममालिक हैं उनको उनमें हमारा एक अच्छा मेयार होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इंडियन भी बहुत ज़्यादा तादाद में यूए में, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, और बांग्लादेशी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने कोई इस तरह की कानून नहीं बनाया है, ना कोई पाबंदी लगाई, तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? सर बात यह कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं ना, ये देखें, मैंने पहले आपको बात की है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं बच्चे, उनको ना अपने कोई फ्यूचर की फिक्र है ना ही कुछ है। अब आप देख लें, हम एक शहर में बैठे हैं, 18 साल से कम उम्र बच्चे यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना भी नहीं शऊर के लोगों से कैसे हमने बात करनी है। तो खैर ममालिक वाले ये ठीक करते हैं ताकि कल को उनका ऐसा ना वो खराब हो फ्यूचर का। अच्छा, आपने मुझे अभी बताया कि आप मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं, अभी आप फैसलाबाद के अंदर हैं। फैसलाबाद में तो फिर भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। अगर आप मुजफ्फरगढ़ की बात करें, वहाँ पर तो मेरे ख्याल में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, और वहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो बिल्कुल स्कूल जाते ही नहीं हैं। तो आप क्या देखते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट कैसे बेहतर कर सकते हैं? सर बात यह है कि हमारा मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब जो है ना जी, ये बहुत सारी महरूमियों का शिकार है। हालांकि साउथ पंजाब के बहुत बड़े बड़े वज़रा आला, गवर्नर, वज़ीर आज़म तक रहे हैं, लेकिन हमारा मुजफ्फरगढ़ देख लें, डेरा गाजी खान देख लें, राजनपुर देख लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं। हमारा मुजफ्फरगढ़ शहर बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, 1800 कुछ से है, यहाँ पे हमें एक यूनिवर्सिटी तक भी नहीं दी गई। तो जनूबी पंजाब में है वैसे यूनिवर्सिटी, या सिर्फ मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहे हैं आप? जनूबी पंजाब में है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है। जी जी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया है, गाजी है, इस्लामिया बहावलपुर है, और भी हैं, लेकिन मैं अपने शहर की आवाज़ बुलंद करना चाहूँगा, अपने मुजफ्फरगढ़ शहर के उनके बारे में बात करना चाहूँगा। मुजफ्फरगढ़ में हमारा ये बहुत ज़्यादा जो है ना जी, ये लॉस है तालीम का। वरना एक दौर आता था कि जनूबी पंजाब के स्टूडेंट जो है ना जी पूरे पाकिस्तान में माने जाते थे, और ये बात नहीं है कि, दूसरी बात ये है कि ये जो है ना जी, हमारे साइड के जो इलाके के लोग हैं ये बड़े मेहनती हैं और बहुत चालाक लोग भी हैं, लेकिन इनको महरूमियाँ जब हमारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ, इसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। अच्छा, हमारा चैनल ना इंडिया में देखा जाता है ज़्यादा मोस्टली, तो हम ये सवाल ये है कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा आगे चल गए। इंडिया हमसे बेहतर क्यों है? उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है, वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा ज़हीन हैं, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती? क्या वहाँ के फ़र्क क्या है पाकिस्तान और इंडिया में? देखें जी, हम तो हर लिहाज से अपने मुल्क को ही बेहतर समझते हैं, और हमारा लेवल भी नहीं है कि हम भारत के साथ अपने मुल्क का कंपैरिजन करें। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे इदारे पड़े हैं, कायदे आज़म है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, लम्स है, जीसी लाहौर हो गई, तो ऐसी बात नहीं है। फैक्ट एंड फिगर भी हमें देखने चाहिए ना, कि दुनिया के अंदर आप अगर देखें, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी जो आईटी से रिलेटेड हैं, उनके सीईओज जो हैं वो इंडियंस लगे हैं। गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब के जो है सीईओज जो हैं इंडियन है, तो एक भी पाकिस्तानी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो हम कैसे कंपैरिजन आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान उससे बेहतर है? जी देखें, कुछ एजुकेशन का मियार भी होता है, और कुछ गवर्नमेंट का भी होता है, और कुछ जो है ना जी स्टूडेंट्स का भी होता है। अब जैसे आपने स्टार्ट में सवाल किया जी, हमारे जो बच्चे हैं वायलेशन करते हैं, तो मेरे ख्याल में वायलेशन करने वाला बच्चा तो इस पोस्ट पे नहीं आ सकता। तो आप एग्री करते हैं? अभी आपने बोला कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, तो अभी आप इस चीज़ से अपने रिमार्क्स वापस लेते हैं, या आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? जी, पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है हर लिहाज से, चाहे कोई माने ना माने, मैं ज़बरदस्ती कहूँगा। आप ज़बरदस्ती बनवाएंगे? मैं ज़बरदस्ती बनवाऊँगा।